महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। मैं जब सबसे पहले तो जो 2000 सब्सक्राइबर हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद भाई। आप इस सच्चे परिवार के सदस्य बने हैं और आपने मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं INDIA गठबंधन। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ, सोचता हूँ मैं कि इनका एजेंडा क्या है। ये कहते हैं मोदी को हटाने के लिए, ऐसे तो जोड़ देते हैं देश का संविधान बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, पिछड़ों को बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए हम जो है मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। बाकी बातें तो अभी आपने देखा होगा कि कोई लड़की को तलाक चाहिए होता है, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, जो बुरा है अच्छा है, जो भी है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये कि तलाक क्यों चाहिए, ये मुझे मारता है, पीटता है, दहेज की मांग करता है, इसके माँ बाप मुझे सताते हैं, मतलब मैं वहाँ रहना नहीं चाहती, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। ये स्टैंडर्ड सी 5, 7, 10 लाइनें जो हैं वो लिखी जाती है उसमें। लड़की मना भी करती रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तलाक चाहिए क्योंकि मेरी उससे नहीं बनती। बोलो ना, वकील कहता है लिखना पड़ता है, नहीं तो आपको तलाक कोर्ट देगा ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ नियम बना लिया है विपक्ष ने कि ये सब बातें बोलनी है, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, फलानों के लिए, धिमकानों के, ऐसा कुछ है नहीं। अब जनता कहती है ऐसा कुछ तो है नहीं, बोले नहीं भाई लिखना पड़ता है जनता के लिए, जनता इसी झांसे में आती है। ये इन्होंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। सिर्फ मुद्दा ये है कि मोदी हटाना है। क्यों हटाना है? मोदी को हटाना है। मोदी ने देश को बर्बाद, कहाँ का बर्बाद कर दिया भाई? मोदी को हटाना क्यों है, इसका कोई कारण है? सिर्फ यही एजेंडा है, मोदी हटाना है। इसलिए हटाना है कि भैया हमने जितने घपले घोटाले किए थे पीछे, अब वो सारे खोल रहा है। बताओ, गांधी फैमिली के ऊपर हाथ डाल रहा है। प्रमोद तिवारी राज्यसभा के सदस्य ये कहते हैं कि गांधी फैमिली के लिए तो अलग लॉ होना चाहिए, वो तो सारी सजा उनकी माफ होनी चाहिए, उनके ऊपर तो केस ही नहीं होना चाहिए। बताओ। और उन गांधी फैमिली के ऊपर जो है अदालत में केस चल रहा है, सरकार ने केस किए हुए, ED और CBI लगी हुई है। इसलिए हटाना चाहिए। हम घपले करें, घोटाले करें, पर हम तो राजा है ना, हमारी क्या इंक्वायरी करोगे? कौन सी अदालत हमारी इंक्वायरी करेगी और कैसे करेगी? राजा हम हैं इस देश के। अब क्या करें, हमारे पे इंक्वायरी हो रही है। तो उन सब लोगों को इकट्ठा करो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमारा साथ देते आए हैं। पहले ये था कि हमारी आई तो तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी आई तो हम नहीं बोलेंगे। तुम भ्रष्टाचार करो, कितना भी करो, जब हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो हम नहीं बोलेंगे, आपके विरुद्ध कुछ नहीं होगा। और हम कितना भी करें, तुम मत बोलना। अब उनको ढूंढो, उनको इकट्ठा करो भाई, सबको जो भ्रष्टाचार करते आए हैं और जो अब पीड़ित हैं ED और CBI से, कि भाई उन्हें, जिन्हें जेल होने की पूरी पूरी संभावना है, उनको जोड़ो। घायल की गति घायल जाने, आप और मैं क्या जानेंगे? हमने कभी घपले किए नहीं है, हम क्या जानेंगे? तो उन सबको इकट्ठा करो। इकट्ठा तो कर लिया, अब क्या लोगों को ये बोलें कि भाई ये मोदी आया तो हमको जेल में डाल देगा, इसलिए मोदी को हटाना ज़रूरी है? तो फिर तो एक भी वोट ना आएगा। तो लोगों को क्या बोलें कि ये जो सरकार है ये पिछड़ों की विरोधी है, ये OBC की विरोधी है। मतलब ये देखिए कैसे बांटने का प्रयास। यहाँ भी मरे हुए हैं, हालत खराब है, तो भी आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और यात्रा निकालेंगे भारत जोड़ो, और भारत के नाम से नफरत है। सोचिए आप,
तो आप यही बोलोगे ना कि भाई मैं मोदी को हटाना इसलिए कि मोदी ने देश के संविधान को ये कर दिया वो कर दिया। सब अनर्गल बातें। ये तो नहीं बोल सकते कि भाई हमने बहुत भ्रष्टाचार किया, हमको जेल हो जाएगी अब की बारी आया तो। केस इस स्टेज पे पहुंच गए हैं और हमको जेल होगा तो हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारी सारी मेहनत आगे आप जीतने लायक भी नहीं रहेंगे, चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। वैसे तो हम किसी भी पोस्ट पे ना होते हुए अपन ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री का फाड़ सकते थे, इतनी ताकत थी। अब अगर सरकार नहीं आई तो क्या करेंगे, तो हमारी सरकार लाओ, हम बचेंगे तभी। डरे हुए हैं, पतलून पीली हो गई है पीछे से और आगे से गीली हुई पड़ी है, केले के पत्ते बांध के चल रहे हैं। मोदी को हटाना है, लेकिन तो क्या मोदी हटाओ के एजेंडे से आप सत्ता में आ जाओगे? आप तरह तरह के विमर्श लेके आते हैं, प्रोपेगेंडा लेके आते हैं। अंबानी अडानी की सरकार अमीरों की है, सरकार ने कोई डेवलपमेंट किया नहीं है, सरकार भ्रष्टाचारी है। पर एक आधा कुछ बताओ तो सही, कौन सा भ्रष्टाचार? मोदी ने तो आज तक 1 रुपया कहीं खाया नहीं। अब आपकी दिक्कत ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप वहां लगता नहीं है, तो हिंदुओं को लड़ाओ। मुसलमान तो हमें वोट देगा ही, वो मोदी को, चाहे मोदी उनको सोने का भी मंडा दे तो मुसलमान उसको वोट नहीं देगा। ये तो मैंने पिछले 2-3 चुनावों में देख लिया है, गुजरात में भी देखा कि इतना उन्होंने मुसलमानों के लिए किया, उसके बावजूद भी मुसलमान उनको वोट नहीं देते। तो ये तो निश्चित है कि मुसलमान तो इन विपक्षियों के साथ है। अब हिंदुओं में 2-4 जातियों को तोड़ लो, बहुत है, काम हो जाएगा अपना। एक दिनेश व्यास करके मेरे ही फॉलोवर है, वो कट्टर कांग्रेसी हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं हिंदुओं के बीच में, इनका गुणगान गाते रहते हैं। उनके चाहे पूर्वजों को मुगलों ने दौड़ा के पीटा होगा, जान के मौत के घाट उतार दिए। व्यास ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मणों की जनेऊ तोलता था सवामण वो। बट वो जो है वो अभी भी उनके भक्त हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो मतलब बिल्कुल मोदी के ऊपर अनर्गल आरोप। एक आदमी कोई साबित नहीं कर पाया आज तक कि उसने 1 रुपये का कोई घोटाला किया है, और न कभी जीवन में कर पाएगा, क्योंकि किया ही नहीं है। तकलीफ यही है कि वो घोटालेबाज होता तो उसको दबा लेते। वो घोटालेबाज है नहीं और वो करने भी नहीं देता है, तो उसको किस ग्राउंड पे हराएं भाई? मोदी हटाओ बस। मोदी हटाओ कहने भर से मोदी ना हटने वाला। आप जीत नहीं सकते। आप उसकी कोई कमजोरी ढूंढो जो है नहीं, मिलेगी नहीं। उसमें आपको एक जीवन पूरा लग जाएगा, और आपके जीते जी वो हटने वाला नहीं है। वो अपनी मर्जी से छोड़ के चला जाए वो अलग बात है, आप नहीं हटा सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया, जो भी यथासंभव, यथाशक्ति, यथाश्रद्धा। महादेव।